और चलिए आगे आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। जहांगीरपुरी दंगा मामले की जांच तेज हो गई है। सबूत की तलाश में जहांगीरपुरी पुलिस फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया। दिल्ली में हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे। जहांगीरपुरी दंगे की जांच तेज हो गई है। फॉरेंसिक टीम हर एंगल से कर रही है जांच। जहांगीरपुरी मस्जिद में सबूतों की तलाश में जुटी है पुलिस। जहांगीरपुरी दंगा मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। एक डीसीपी की देखरेख में 5 एसीपी 10 इंस्पेक्टर की टीम करेगी जांच। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे के 21 आरोपियों को पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार किया। 2 नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए हैं। फायरिंग करने वाला असलम भी गिरफ्तार। आरोपियों की धरपकड़ शुरू होने के बाद जहांगीरपुरी का पूरा इलाका छावनी के रूप में तब्दील हुआ। पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च। दंगे के दौरान उपद्रवी ने पुलिस पर की फायरिंग। वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी है पुलिस। भगवा झंडा लेकर दिखे लोगों पर भड़का दंगाई। पिस्टल लेकर आगे बढ़ा। बेखौफ होकर पिस्टल से फायर झोंकता नजर आया। फायरिंग करने वाले शख्स के आसपास पत्थरबाजी करते नजर आए उपद्रवी। भीड़ की आड़ में दंगाइयों ने की दनादन फायरिंग। दिल्ली दंगे के सामने आ रहे हैं कई वीडियो। जहांगीरपुरी में सड़क पर दिखी भारी भीड़। दंगाइयों ने जमकर की पत्थरबाजी। वीडियो में सड़क पर नजर आए दंगाई। शोभा यात्रा के दौरान किया पथराव। घर की छतों से लोगों ने भीड़ के तांडव का वीडियो बनाया। दंगे के दौरान जमकर लहराई गई तलवार। दंगे के बीच लोगों के हाथों में दिखी तलवार। कैमरे में कैद हुई एक एक दंगाई की तस्वीर। हाथ में डंडे और तलवार लेकर आगे बढ़ रही थी दंगाइयों की भारी भीड़। दंगाइयों को रोकने पहुंची पुलिस पर भी हमला हुआ। जहांगीरपुरी में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी शोभा यात्रा। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद बिगड़े वहां के हालात। शोभा यात्रा के दौरान दंगे का एक और वीडियो वायरल हुआ। छत से पत्थर फेंकते दिखे दंगाई। राम भक्तों ने जय श्री राम के लगाए नारे। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी से इलाके में अफरा तफरी मची। दुकान छोड़कर घर की ओर भागते नजर आए लोग। दंगाइयों ने राहगीरों को भी नहीं बख्शा। भीड़ के बीच में फंसे राहगीर गाड़ियों को गिराया गया। इलाके में भगदड़ का माहौल। न्यूज नेशन की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाके का लिया जायजा। दंगाइयों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़। गाड़ियों को भी निशाना बनाया। न्यूज नेशन पर दिल्ली दंगे की सबसे बड़ी गवाही। दंगे में जख्मी दिल्ली पुलिस के एएसआई का बयान। जहांगीरपुरी में पहले से तय किया गया था यह पूरा हमला। एएसआई अरुण कुमार के मुताबिक शोभा यात्रा पर हमले की पहले से साजिश रची गई थी। भीड़ ने किया पथराव। गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने गोली चलाने के आरोपी असलम को भी गिरफ्तार किया है। असलम पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। जहांगीरपुरी में बच्चों से हिंसा कराने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। दिल्ली पुलिस से एनसीपीसीआर ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दंगा और तनाव के बीच दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में खुले स्कूल। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। गुजरात के वडोदरा में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद भड़की हिंसा। जमकर हुआ पथराव। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। पथराव के बाद धार्मिक स्थान पर भी हमला किया गया। 3 लोग घायल हुए। पथराव और हिंसक झड़प के बाद प्रभावित इलाकों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ है। 2 गुटों के टकराव के बाद हिंसा बढ़ी। पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। 100 लोग गिरफ्तार। इलाके में धारा 144 लागू। कर्नाटक के हुबली में पथराव और हिंसक झड़प के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। धारा 144 लागू की गई। खरगोन हिंसा मामले में युवक की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील को निरस्त किया गया। हिंसा और तनाव के बीच कैराना से अच्छी तस्वीर आई सामने। शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बरसाए फूल। कैराना में आपसी भाईचारे और एकता के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का दिल से स्वागत हुआ। छतों से फूल बरसाते नजर आए मुस्लिम भाई। यूपी में शांतिपूर्वक निकाली गई कई शहरों में शोभा यात्रा। गाजियाबाद कानपुर सहित सभी जगह दिखी भारी पुलिस फोर्स। कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यूपी के बदायूं में हनुमान जन्मोत्सव जुलूस में शामिल हुए एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा भी रहे मौजूद। कानपुर में बच्चा बच्चा राम नाम के खास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राम के वेश में पहुंचे हजारों बच्चे। राम को दिया संदेश।
कार्यक्रम में भगवा में दिखा कानपुर शहर, हजारों की भीड़ नजर आई, बच्चों में दिखा खासा उत्साह। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली शोभा यात्रा, तलवारबाजी के दिखाई करतब। हरिद्वार में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी, उपद्रवियों की तलाश जारी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग, स्वामी आनंद स्वरूप ने सरकार से मांग की। लुहांस्क में यूक्रेन के काउंटर अटैक का वीडियो आया सामने, यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ा दिया। 54वें दिन भी रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, रूस ने फिर हमला किया है, यूक्रेन भी लगातार दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। खार्किव में रूसी हमले की ताजा तस्वीर आई है सामने, रूसी फौज ने रिहायशी इलाके को बनाया निशाना, गोलीबारी में 5 लोगों की मौत की खबर। बमबारी से दहलाया खार्किव, घायलों की मदद के लिए पहुंची टीम पर रूस का अटैक, यूक्रेनी सैनिकों ने भागकर बचाई अपनी जान। खार्किव से रूसी हमले की खौफनाक तस्वीर आई सामने, रूसी सैनिकों ने की रिहायशी इलाके में गोलीबारी, जोरदार धमाके से दहला शहर। कई लोग सड़कों पर चल रहे थे, तभी आसमान से बमों की बारिश होने लगी, एक यूक्रेनी महिला की बाल जान गई। रूसी हमले का यूक्रेन दे रहा मुंहतोड़ जवाब, लुहांस्क में एयर स्ट्राइक कर रूसी टैंक को किया तबाह। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया, यूक्रेनी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से रूसी सैनिकों पर रॉकेट दागे, ये तस्वीर टीम के बाहरी इलाके की बताई गई। रूसी फौज पर यूक्रेन के काउंटर अटैक की एक और तस्वीर आई सामने, यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए T-64BV टैंक को तबाह किया। ड्रोन अटैक से रूसी टैंक घोड़े पर खच्चे धू कर जलने लगा टैंक, यूक्रेनी फौज के लिए ड्रोन कारगर साबित हो रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना को बड़ी क्षति हुई है, यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। जमीन पर बिखरे पड़े Mi-17 हेलीकॉप्टर का मलबा, रॉकेट से लैस था हेलीकॉप्टर, यूक्रेनी नागरिक हाथों में रॉकेट लिए हुआ। वॉशिंगटन डीसी में रूसी दूतावास पर लगाया यूक्रेनी झंडा, इमारत के बाहरी हिस्से में लगाए गए यूक्रेनी झंडे, यूक्रेन के समर्थन में लगाया झंडा। रूसी सेना को यूक्रेनी फौज का करारा जवाब, टैंक के साथ गोलियों की बारिश करती नजर आई यूक्रेन की फौज। रूस ने यूक्रेन में मचाई है तबाही, यूसीएवी ड्रोन से कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। रूस के सामने सरेंडर से यूक्रेनी फौज का इनकार, BM-21 मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता दिखा सैनिक। यूक्रेनी Mi-8 हेलीकॉप्टर वीडियो आया सामने, आसमान में गश्त लगाता हुआ नजर आया यूक्रेनी सेना का ताकतवर हथियार। यूक्रेनी नेपच्यून मिसाइल हमले का एक और वीडियो आया सामने, काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत को तबाह किया। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, खंडर में तब्दील हुआ कीव, खार्किव और मारियोपोल। यूक्रेन की तबाही के बीच फाइटर पायलट की दर्दनाक अपील, कहा हमारे फाइटर जेट तबाह हो रहे हैं, नाटो पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। सामने आया रूस के Mi-29 हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, हवा से मिसाइल दागता नजर आया ये हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना ने मचाया कहर, यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर T-72 टैंक से बरसाए बम। रूसी सेना ने Mi-8 एडवांस हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया, हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर भारी बमबारी हुई। युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, कहा यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हुए रूसी हमले, यूक्रेन पर छोटे परमाणु हमले कर सकता है रूस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्ट प्रांत में की एयर स्ट्राइक, 40 नागरिकों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। कोलंबिया के शॉपिंग मॉल में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मचा, 12 लोग घायल हुए हैं, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, गुजरात को 22,000 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। LAC पर चीन की नई साजिश, चीन ने LAC के पास लगाए मोबाइल टावर, स्थानीय काउंसलर ने साझा की तस्वीरें। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विधायक कैलाश गैतोरी ने सबसे पहले दिया था सीट छोड़ने का ऑफर। अखिलेश से आजम की नाराजगी के बीच ओवैसी का न्योता, AIMIM ज्वाइन करने के लिए आजम को जेल में भेजी चिट्ठी, अखिलेश पर आजम को नजरअंदाज करने का आरोप। शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर की बीजेपी की तारीफ, स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम को बताया सफल, बीजेपी में शामिल होने पर साधी है अभी चुप्पी।
शायद मुनव्वर राणा के भाई के बदले हैं सोर, कहा आजम खान को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं अखिलेश। सीएम योगी के बयान पर जताई सहमति। नोएडा में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने 108 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। राजकोट में हुआ पूर्व सीएम विजय रूपाणी के बेटे की शादी का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। पटना में आग का तांडव, प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। पटना के मंगल तालाब इलाके का मामला। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एमपी के नीमच में आग ने कोहराम मचाया। रेडीमेड स्टोर में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। लाखों का सामान जलकर स्वाहा हुआ। सोनीपत के कुंडली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग बुझाने में लगातार मशक्कत की। आग से भारी नुकसान की आशंका। अमेठी में देर रात ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मेघालय में सड़क हादसे में तमिलनाडु के टेबल टेनिस खिलाड़ी की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 खिलाड़ी घायल हुए हैं। टैक्सी से गुवाहाटी हवाई अड्डे से शिलांग जा रहे थे। मुंबई में शिवसेना विधायक मंगेश कुंडालकर की पत्नी ने आत्महत्या की। आत्महत्या की वजह साफ नहीं, मामले की जांच में पुलिस जुटी। त्रिपुरा के लक्ष्मी चेरा में बुजुर्ग महिला पर जंगली भालू का हमला। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के एटा में नाबालिग युवक की जमकर की पिटाई। युवक पर छेड़खानी और चैन स्नैचिंग का लगाया झूठा आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली मंदिर के अंदर छिड़ा संग्राम। सपा नेता ने मंदिर के अंदर 2 श्रद्धालुओं को लात घूंसों से पीटा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंदौर में डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी। 3 किलो सोने के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त सोने की कीमत 1,58,00,000 रुपए आंकी गई। पंजाब के रूपनगर में मालगाड़ी पलट गई है। ट्रेन की 16 बोगियां पटरी से उतरी हैं। हादसे में गनीमत ये रही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तूफान से भारी तबाही। 2 लोगों की मौत, 50 लोग घायल। तूफान से कई घर तबाह हो गए। लोगों का उजड़ गया है आशियाना। देश में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में अचानक से बड़े मामले। कोरोना के 517 नए मामले। नोएडा में बढ़ते कोरोना के बीच प्रशासन अलर्ट है। स्कूलों को हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए। शहर में स्कूली बच्चे समेत 280 एक्टिव मरीज। चीन में कोरोना से मचा हाहाकार। शंघाई का हाल सबसे खराब, कई इलाकों में लॉकडाउन। यूपी और एमपी समेत कई राज्यों में उपद्रवियों के खिलाफ जारी बुलडोजर वाले एक्शन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। आज हो सकती है सुनवाई। कानपुर में वीएचपी के कार्यक्रम में साध्वी रितंबरा ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जातियों से निकलना होगा। 2 की जगह 4 बच्चे पैदा कीजिए। 2 बिल्लियों को पढ़ाते इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी हिट हुआ। ये बच्ची ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही है और दोनों बिल्लियां भी ध्यान देकर पढ़ रही हैं। बच्चा घर में रखे फ्रिज से कुछ निकालना चाह रहा है। फ्रिज उसके ऊपर से काफी ऊंचाई होने से वो नहीं पहुंच पा रहा है। पहले नीचे से फ्रिज को खोलता है और जब कुर्सी पर चढ़ता है तब तक फ्रिज फिर से बंद हो जाता है। बाहर से टहलकर घर जाते हुए ये लड़का अचानक से गिर पड़ता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गेट के पास जैसे ही पहुंचता है तभी एक डॉगी दौड़ते हुए उसकी ओर टकरा जाता है। इस बुजुर्ग महिला को डॉक्टर ने रेस्ट करने की सलाह दी है, पर इनका तो अंदाज ही अलग है। रेस्ट करने की बात तो बहुत दूर है, ये तो स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज ऑटो और टैक्सी का चक्का जाम है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बढ़ती कीमत के खिलाफ यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया। लोगों को हो रही है परेशानी। महंगाई से फिलहाल कोई राहत नहीं है। सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। 400 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान शाहरुख का ब्लैक लुक। पठानी सूट में किंग खान ने लूटी महफिल।